हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए प्यारे साथियों, आज हम समझाते हैं आपको नोबेल पुरस्कारों का इतिहास, यानी कि भारत कितने भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिले। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें से जो है आपको हर कंपटीशन में, जैसे यूपीएससी का हो गया, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल के कंपटीशन है, एसएससी का है, एमटीएस है और पुलिस कांस्टेबल है और अन्य जितनी परीक्षाएं हैं, उन सब में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीयों में अब तक कितने लोगों को पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला और किस किस को नहीं मिला और किस किस क्षेत्र में मिला। अब आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आओ चलो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आओ चलो शुरू करते हैं। देखो, नोबेल पुरस्कार जो है दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो स्वीडिश आविष्कारक, वैज्ञानिक और परोपकारी अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित किया गया था। 21 अक्टूबर 1833 को जन्मे नोबेल एक विपुल आविष्कारक थे, जिनके पास डायनामाइट सहित विभिन्न आविष्कारों के लिए 350 से अधिक पेटेंट थे। वह विरोधाभास से भरे व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर भी उनके आविष्कारों का उपयोग अक्सर युद्ध में विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जिससे उनका मन बहुत दुखी हुआ। 10 दिसंबर 1896 को अपनी मृत्यु के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा नोबेल पुरस्कारों के वित्त पोषण के लिए छोड़ दिया। नोबेल पुरस्कार उनकी वसीयत में स्थापित किया गया था और उन्होंने निर्दिष्ट किया कि पुरस्कार हर साल 6 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा चिकित्सा और साहित्य, शांति और बाद में जोड़ा गया आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक विज्ञान। तो ये होता है कि किस किस क्षेत्र में दिए गए, ये यहाँ पर उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने इन संबंधित क्षेत्रों में मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मानवता को लाभ पहुंचाने वाली एक स्थायी विरासत छोड़ने की नोबेल इच्छा पुरस्कार श्रेणी की उनकी पसंद में परिलक्षित होती है, जो दुनिया में प्रगति, ज्ञान, शांति को बढ़ावा देने वाली उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था और तब से ये विचित्र क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता का शिखर बन गए। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर स्टॉकहोम, स्वीडन और ओस्लो, नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आयोजित समारोह में ये प्रदान किए जाते हैं। वर्षों से नोबेल पुरस्कार ने अनगिनत व्यक्तियों और संगठनों को उनके योगदान के लिए, जो दुनिया में रहते हैं उसे बेहतर बनाने के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किया है, उसके नोबेल पुरस्कार एक प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित हुआ, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रेरित करता है महानता के लिए प्रयास करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। तो ये थी इनके बारे में। नोबेल पुरस्कार प्रतीक चिन्ह प्रतिष्ठित पुरस्कार का प्रतीक है और नोबेल पुरस्कार समारोह का एक अभिन्न अंग है। नोबेल पुरस्कार प्रतीक चिन्ह का डिजाइन स्वीडिश कलाकार एरिक लिंडबर्ग द्वारा बनाया गया था और इसका उपयोग पहली बार 1901 में किया गया था, जब पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे, यानी कि सबसे पहली बार 1901 में। प्रतीक चिन्ह में प्रोफाइल में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की केंद्रीय छवि होती है। उसकी छवि के चारों ओर अल्फ्रेड नोबेल शब्द और उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष 1833, 1896 लिखे हुए हैं। प्रतीक चिन्ह के पीछे की ओर जीनियस आकृति की छवि है, जिसे एक हाथ में लारेल पुष्पांजलि और दूसरे हाथ में एक किताब पकड़े हुए दर्शाया गया है। जीनियस का चित्र उस प्रेरणा और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है जिसे नोबेल पुरस्कार सम्मान और पहचान देना चाहते हैं। प्रतीक चिन्ह 18 कैरेट पुनर्चक्रित सोने से बना है और भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, आर्थिक विज्ञान में दिए जाने वाले पदकों के लिए इसका व्यास लगभग 66 मिलीमीटर है। शांति पुरस्कार पदक थोड़ा बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 85 मिलीमीटर है। पदकों का निर्माण पदक और सिक्के ढालने में विशेषज्ञता वाली स्वीडिश कंपनी स्वेंस्का मेडल्स एबी द्वारा किया जाता है। अब टॉपिक चलता है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, यानी कि भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में अब तक जो है कुल 9 नोबेल पुरस्कार मिले हैं भारतीय मूल के लोगों को, जो विभिन्न श्रेणी में उनको प्राप्त हुए हैं। कौन कौन है?
नंबर 1 सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। दूसरा मिला था सीवी रमन भौतिक क्षेत्र में 1930 में। तीसरा हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1968 में। और चौथा पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में। पांचवा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी क्षेत्र में 1983 में। छठा अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान 1998 में। सातवां वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन विज्ञान के 2009 में। कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 में। आठवां पुरस्कार था। नौवां पुरस्कार मिला अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान 2019 में। अब देखिए और हम समझाते हैं इनके बारे में डिटेल में। पहला पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, जो एक लेखक थे, एक कवि थे। उनको सम्मानित किया गया था उनकी प्रसिद्ध कविता गीतांजलि के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रशंसा हुई और 1913 में इनको साहित्य का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। नंबर 2 आता है भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, जिनको भौतिकी में 1930 में जिसने आमतौर पर सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे जिनकी प्रकाश प्रकीर्णन में रमन प्रभाव की भूतपूर्व खोज ने 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिलाया गया था। देखो ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश प्रकीर्णन में उनको ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है नंबर 3 भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हरगोविंद खुराना फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 1968 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी बायोकेमिस्ट ने आनुवंशिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण की व्याख्या पर अपने अग्रणी शोध के लिए 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार साझा किया गया था। ये चित्र है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, शांति के लिए इनको लिया था 1979 में। करुणा और निस्वार्थ सेवा की प्रतीक अल्बेनियाई भारतीय रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा को उनके मानवीय कार्यों भारत में निराश्रितों और वंचितों की देखभाल के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ये भारत के लिए बहुत महान उपलब्धि है। नेक्स्ट है नंबर 5 भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था। भारतीय अमेरिकी खगोलविद भौतिकविद डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को तारों की संरचना किसके बारे में तारों की संरचना और विकास के संबंध में उनकी अभूतपूर्व सैद्धांतिक खोजों के लिए 1983 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, आर्थिक क्षेत्र में इनको 1998 में पुरस्कार दिया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांत में उनके योगदान के लिए 1998 में अल्फ्रेड नोबेल, आमतौर पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवेरिजेस स्विस बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकटरमन रामकृष्णन, रसायनिक विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में इनको पुरस्कार दिया गया था। भारतीय मूल के अमेरिकी ब्रिटिश संरचनात्मक जीव विज्ञानी डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन को कोशिकाओं की एक प्रमुख घटक राइबोसोम की संरचना और कार्य पर उनके काम के लिए 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसके उसमें राइबोसोम की संरचना के और कार्य पर। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी, जिसको शांति के लिए दिया गया था 2014 में। भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को बाल श्रम से निपटने और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 9 भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी, आर्थिक विज्ञान में 2019 में इनको पुरस्कार दिया गया था। भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए 2019 में अल्फ्रेड नोबेल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इनका फिगर है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं नंबर 10 भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थेर डुप्लो, आर्थिक विज्ञान 2019 में। फ्रांसीसी अमेरिकी अर्थशास्त्री एस्थर डुप्लो ने गरीबी उन्मूलन में अपने प्रयोग कार्य के लिए अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर के साथ 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
साझा किया था। तो इस तरीके से ये थी भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया। ये सभी क्वेश्चन, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अच्छे टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।